नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। पहले सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी अंबेडकर बनते हैं और अब उनके ही साथी रहे अखिलेश यादव जी अब दूसरे अंबेडकर बनने की राह पर चल पड़े हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये फोटो साथियों आप देख लीजिए। सबसे पहले आप सोनिया गांधी के जो बेटे हैं राहुल गांधी, उनका फोटो देखिए। उस पर क्या लिखा हुआ है? आई एम अंबेडकर, यानी कि मैं ही अंबेडकर हूं। इसके बाद आप दूसरा उनके जो चुनावी साथी रहे अखिलेश यादव का फोटो देखिए। उनके किसी समर्थक ने या पार्टी कार्यकर्ता ने उनको ये फोटो गिफ्ट की है और उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार भी किया है, जिसमें आधे अखिलेश यादव हैं और आधे बाबा साहब को इन्होंने दिखाया हुआ है। इसके बाद एक और फोटो देख लीजिए, जो फोटो इन्होंने शहर के या गांव के किसी चौराहे पर भी लगाया है। इससे ज्यादा घिनौना और शर्मनाक काम साथियों क्या हो सकता है, जो सरासर बहुजन महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं और उसको ससम्मान ये स्वीकार भी कर रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। लगातार बहुजन समाज गुस्से में है और अखिलेश यादव को खरी खरी सुनाने में भी पीछे नहीं है, जिसमें बहुजन पत्रकार भी शामिल हैं और मायावती बहन जी ने भी एक बड़ी धमकी दी है। क्या कुछ पूरा मामला है और कैसे बहुजन समाज अखिलेश यादव को सबक सिखाने की तैयारी में जुटा हुआ है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। इस शर्मनाक घटना पर एक बहुजन साथी हैं वीरेंद्र कुमार, उनका ये दोहा एक बार आप देख लीजिए। रहीमन जूता राखिए सरसों तेल भिगाए, का जाने किस मोड़ पे टोटी गैंग मिल जाए। ऐसा जूता ठोकिए बाल बचे ने एक, भीम भीम चिल्ला उठे घुटने भी दे टेक। अच्छा करारा जवाब वीरेंद्र कुमार जी ने टोटी गैंग, आप जानते हैं किसको कहा जाता है, उसको देने का काम किया है। यानी कि बहुजन समाज में बहुत बड़े लेवल पर इस शर्मनाक और घिनौनी राजनीति को लेकर गुस्सा है और 2027 में वोट की चोट से सबक सिखाने की तैयारी भी चल रही है, जिसके बारे में डीएनएन हिंदी के संपादक और संस्थापक विभव कुमार जी ने कहा है, इन सब अपमानों का बही खाता बनाकर रखिए। 27 में सूद समेत बदला लेना है। सबक सिखाने की तैयारी कर लीजिए। वोट की चोट से अपने महापुरुषों के अपमान का बदला लिया जाएगा। याद रहे, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये इनकी फितरत में है। 2027 के लिए कमर कस लीजिए। ये साथी कोई आम नागरिक की बातें नहीं बोल रहा है, ना किसी पार्टी के समर्थक बोल रहा है। ये बातें बोलने वाले हैं एक बहुजन पत्रकार जो डीएनएन हिंदी के संस्थापक और संपादक हैं। उन्होंने कहा है कि ये इनकी फितरत है, ये सिर्फ इन्होंने पहली बार ऐसा काम नहीं किया है। आपको अगर अपना सच्चा बदला लेना है तो 2027 को आप याद रखिए और आपका जो वोट जाए, इसकी चोट से आपको अपना महापुरुषों का बदला लेना है। इस घटना पर साथियों और भी आपको जो विरोध है वो दिखाएंगे और मायावती बहन जी ने धमकी जो दी है वो धमकी भी आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन इससे पहले आप जानिए, 2-3 पोस्टें और आपको दिखा देता हूं किस तरह का जो विरोध है वो बहुजन समाज में पहुंचा हुआ है। रवि जाटव जी कह रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाएगी, सहयोग कीजिए, लखनऊ में सभी दोस्त तैयार रहे। नवनीत प्रियदर्शी जी ये कहते हैं, इसलिए बोलता था हर किसी को अंबेडकरवादी मत बोलो, हर कोई अंबेडकरवाद के काबिल नहीं, ये दृश्य अपमानजनक है, अखिलेश माफी मांगो। स्वतंत्र लेखनी है, ये कहते हैं भैया जी सिर्फ नेता नहीं बल्कि वोट बैंक के एक सेल्समैन है, कभी बहुजन का प्रतिनिधि बनते हैं तो कभी परशुराम का भक्त। विचारधारा का कोई ठिकाना नहीं, बस कुर्सी चाहिए। और यही वजह है सच्चे अंबेडकरवादी और विचारधारा से ईमानदार लोग अब इन सब नकली रंगों को पहचानने लगे हैं। समाज अब जाग चुका है बाबू भैया, अब सिर्फ टोपी और गमछा दिखाकर कोई बहुजन नहीं झांसे में आने वाला, कुछ नया करो। तो बहुजन समाज साथियों, जिस तरह के कमेंट आपने देखे, जो टिप्पणी
अखिलेश यादव के इस घिनौने और शर्मसार करने वाले काम पर आ रही है। इससे यह मैसेज साफ जा रहा है कि बहुजन समाज अब किसी भी नेता की बोली और कपड़ों को देखकर उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। और जिस तरह का करारा जवाब, जिस तीखी बोली में जवाब दिया जा रहा है, ये साथियों साफ बता रहा है कि बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है और बहुजन समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा है, जिसकी बानगी आप बहन जी के शब्दों में भी देख सकती हैं। बहन जी कहती हैं, इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई न किया जाए। खासकर सपा व कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके विरुद्ध सड़कों पर भी उतर सकती है। यानी कि बहन जी ने सीधे सीधे कहा है कि ये जो अपमान जिस तरह से लगातार बाबा साहब का किया जा रहा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विशेष ध्यान दे। अगर आपकी ये जो हरकतें बंद नहीं हुई तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर भी उतर सकती है। बहन जी ने सीधा धमकाने का काम किया है। आप अपनी ये जो शर्मनाक और घिनौनी राजनीति करने के लिए आप बहुजन महापुरुषों का अपमान करने से भी नहीं बाज आ रहे हैं। आपको बहुत बड़ा सबक सिखाना पड़ेगा और इस चीज के लिए आप तैयार रहें। बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर आपका विरोध कर सकती है और जनता के सामने आपकी जो पोल है उसको खोलने का काम भी करेगी। ये दोनों जो नेता है साथियों, सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, दोनों ने इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा और बाबा साहब को ये कंधों पर ऊंचे घूम रहे थे। लेकिन आज ये साथी इतने आगे बढ़ चुके हैं कि खुद ही ये बाबा साहब बनने फिर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं इनकी जो सोच है वो सोच सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने की है, आपके वोट ठगने की है। इससे ज्यादा आपके महापुरुषों का सम्मान करना ये नहीं जानते हैं। इस बात की आज साथियों इन्होंने मोहर लगाने का काम कर दिया है। अब अगर आप अपने बहुजन महापुरुषों का इसको अपमान मान रहे हैं, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो जो डीएनएन हिंदी के पत्रकार ने बात कही है कि वोट की चोट से बदला लेना है, इस बात को आपको गांठ बांध लेना है और गांव गांव जाकर प्रत्येक आदमी तक इस बात को आपको पहुंचाने का काम करना होगा। इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।